आज के वीडियो में हम लोग संविधान बनने के पूरे सफ़र को कुछ ही समय में तय करने वाले हैं। संविधान के निर्माण के लिए जो भी तिथि क्रम आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं उस सबका क्रमवार तरीके से हम लोग आज के वीडियो में देखने वाले हैं। जैसे आपको पता होगा कि सबसे पहले भारत में संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था। तो भारत में संविधान बनाने के लिए जो संविधान सभा है वो संविधान सभा का गठन संविधान सभा का गठन की बात करें तो यह गठन हुआ था सन 1946 ईस्वी में। सन 1946 ईस्वी में हमारे भारत के संविधान सभा का जब गठन हुआ तो उस समय हमारे संविधान सभा में टोटल 389 लोग थे। टोटल सदस्यों की संख्या कितना था? तो 389 सदस्यों की संख्या था। लेकिन बाद में कुछ सदस्यों की संख्या की कमी हो गई। जैसे आप जानते हैं कि सन 1946 के बाद पाकिस्तान बनाने की मांग जोर शोर से होने लगी और इसके साथ साथ आप जानते हैं कि कुछ ऐसे देशी राज रजवाड़े थे जो भारत संघ में मिलना नहीं चाहते थे या वो तय नहीं कर पा रहे थे कि उनको भारत में मिलना है कि पाकिस्तान में मिलना है या स्वतंत्र रहना है। तो जो भी मुस्लिम लीग के सदस्य थे और कुछ देशी राज रजवाड़े के जो सदस्य थे वो संविधान सभा से अपना नाम वापस कर लेते हैं और आपको बाद में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कुल 299 मिलती है। तो पहले 389 सदस्य था लेकिन बाद में सदस्यों की संख्या घट करके 299 हो जाती है। संविधान सभा का जब गठन हुआ था 1946 में तो इसका पहला जो बैठक हुआ था उसका पहला बैठक 9 दिसंबर, यह तिथि इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। पहला जो बैठक हुआ था वह हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। और 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को जब पहला मीटिंग हुआ तब संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जिनका नाम है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उस सच्चिदानंद सिन्हा व्यक्ति को क्या कर दिया गया, अस्थायी सदस्य के रूप में चुन लिया गया। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है और इस बैठक में संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जिनका नाम सच्चिदानंद सिन्हा है उनको अस्थायी अध्यक्ष बना लिया जाता है। तो डॉक्टर सच्चिदानंद जो सिन्हा हुए, सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं। अस्थायी अध्यक्ष के रूप में इनको चुना जाता है। यह घटना 9 दिसंबर की है। फिर इसके 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा एक अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं जिनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभी सदस्यों के द्वारा अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया जाता है। ये अस्थायी अध्यक्ष बने थे। 11 दिसंबर के बाद 13 दिसंबर को एक मीटिंग हुआ और 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव दिया गया। 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ, तो नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव दिया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव दिया गया और यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में भारत की प्रस्तावना का निर्माण करती है। यानी हमारे संविधान में क्या रहेगा, क्या क्या बात उसमें शामिल किया जाएगा, उसी सब की चर्चा डॉक्टर जो नेहरू जी थे वो चर्चा किए थे 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। इसके बाद समय बीतता है और 29 अगस्त सन 1947 ईस्वी को भारत के संविधान निर्माण के सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाया जाता है। प्रारूप समिति का गठन किया जाता है। ये जो प्रारूप समिति है इनका गठन हुआ था 29 अगस्त सन 1947 ईस्वी को। तो प्रारूप समिति का जब गठन कर दिया जाता है तब इनका अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना जाता है। डॉक्टर वी आर
अम्बेडकर। सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य यही है कि प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को, और इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर को बनाया जाता है। फिर इसके बाद 29 अगस्त के जो ये बना था प्रारूप समिति, ये प्रारूप समिति के जितने भी सदस्य थे और जो अध्यक्ष साहब BR अम्बेडकर थे, इन्होंने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया संविधान सभा के सामने 4 नवंबर को। तो एक तिथि याद रखेंगे, और तिथि हो गया, यहाँ पर हम कुछ मिटा दे रहे हैं जैसे यहाँ पर 4 नवंबर सन 1948 ईस्वी को डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा प्रारूप समिति के जो भी रिपोर्ट था वह रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया 4 नवंबर 1948 ईस्वी को। फिर रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद संविधान सभा के सदस्य संविधान बनाना शुरू किए, संविधान शुरू बना रहे थे और बाद में पूरे संविधान के निर्माण कर दिए 29 नवंबर 1949 ईस्वी को। तो भारत का जो संविधान है वो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हो गया। यानी संविधान बनाने की जो प्रक्रिया है, संविधान निर्माण के जो कार्य है, संविधान निर्माण का कार्य संपन्न हो गया। संविधान निर्माण का कार्य संपन्न कब हुआ? यह संपन्न हुआ 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। लेकिन भारत का जो संविधान लागू हुआ था वह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हो गया, लेकिन इस संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950। तो संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। तो हम लोग चर्चा कर लिए कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया कब से शुरू होकर कब खत्म हुई। एक बार फिर से आप लोग का फिर से एक बार रिकॉल करा दे रहे हैं। सबसे पहले संविधान सभा का गठन हुआ तो 1946 ईस्वी में। फिर संविधान सभा की प्रथम बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, और प्रथम बैठक में संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया जाता है। फिर उसके 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को वोटिंग होता है और संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने जाते हैं। फिर उसके 2 दिन के बाद यानी कि 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को नेहरू जी आते हैं और नेहरू जी क्या करते हैं जी? अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। तो नेहरू जी उद्देश्य प्रस्ताव कब दिए थे? तो नेहरू जी उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को दिए थे। फिर संविधान बनाने के बाद संविधान दिखेगा कैसा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इनके बारे में एक प्रारूप समिति का गठन किया जाता है। यह प्रारूप समिति का गठन होता है 29 अगस्त 1947 ईस्वी को, और इनका अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर को बनाए जाते हैं। फिर अम्बेडकर जी अपने सहयोगी के साथ मिल करके संविधान के प्रारूप तैयार करते हैं और ये अपना रिपोर्ट संविधान सभा के सामने में 4 नवंबर 1948 ईस्वी को देते हैं। फिर हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार होता है, लेकिन हम लोग संविधान को लागू करते 26 जनवरी 1950 को। तो संविधान लागू हुआ कब? 26 जनवरी 1950 को। ये लागू क्यों हुआ, इसके पीछे अलग कहानी है, किसी अन्य वीडियो में इसका चर्चा किया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।